बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो प्यार के पर्दे में प्रपंच रचता था, वैलेंटाइन बनकर महिला सिपाही को गुलाब देता था, लेकिन वो उस गुलाब की सुगंध में साजिश की दुर्गंध को महसूस ही नहीं कर पाई और जब तक समझी तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसने ब्रेकअप तो किया मगर ब्लैकमेल का शिकार होने लगी। आरोप है कि जो मोहम्मद हसन उसे रोज हसीन सपने दिखाता था, वही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। स्वीटहार्ट ने ऐसी शार्प साजिश रची कि महिला सिपाही प्रभा समझ ना सकी और नाम बदलकर प्यार का ढोंग रचने वाले फरेबी आशिक मोहम्मद ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वैलेंटाइन वीक में सनसनीखेज वारदात। फरेबी के फेर में फंसी महिला सिपाही। मोहम्मद हसन ने रची खूंखार साजिश। नाम बदलकर इश्क के जाल में फंसाया। पहले प्यार, फिर ब्लैकमेल, अब हत्या। कफन में लिपटी ये लाश महिला सिपाही प्रभा भारती की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब तक ये जिंदा थी घुट घुट कर जीती थी। ये सांस तो लेती थी लेकिन इसका दम फूलता था, बस उसे खूंखार शख्स के बारे में सोचकर जिसे अपना दिल दे बैठी थी। दरअसल प्रभा मोहम्मद हसन और छोटे हसन नाम के इस शख्स से प्यार करती थी, जिसने प्रभा को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए अपना नाम तक सही नहीं बताया था। परिजनों का आरोप है कि मोहम्मद हसन और छोटे हसन ने खुद को हिंदू बताकर प्रभा से झूठे प्रेम का नाटक किया, उसके बहुत करीब गया, कुछ निजी पलों को मोबाइल के कैमरे में कैद किया और बाद में सिपाही प्रभा भारती को ब्लैकमेल करने लगा और अंत में उसने घिनौनी साजिश रचकर प्रभा की जिंदगी ही तबाह कर दी। फरेबी आशिक ने उससे मौत के घाट उतार दिया। को ब्लैकमेल किया जाता था, यही का लड़का था, कटिहार का ही था लड़का। ब्लैकमेल हमेशा किया जाता था उसको। क्या चीज, कुछ निजी फोटो वगैरह वायरल करके ब्लैकमेल किया जाता है? हाँ, फोटो भी वायरल किया था। डरी हुई थी बहुत ज़्यादा और पुलिस प्रशासन से वो चाह रही थी कि सेफ्टी, मतलब वो अपना सेफ्टी के लिए मांग कर रही थी कि वो मतलब सुरक्षित रहे। धर्म छुपा के प्यार किया था? हाँ, प्यार वार कुछ नहीं किया था, उससे मतलब कि मिली हुई थी, फ्रेंडशिप हुआ होगा और उससे मतलब कि शादी का शायद दबाव बना रहा था, जैसा उसका मम्मी से हमको पता चला। लड़का तो शायद मुस्लिम धर्म का था। ये पूरी वारदात 8 फरवरी की रात की है, जब बिहार पुलिस में तैनात महिला सिपाही प्रभा भारती मुंगेर से कटिहार जा रही थी। तभी कोढ़ा थाना क्षेत्र के भटवाड़ा पंचायत भवन के पास अपराधियों ने 81 पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही मुंगेर के जमालपुर की रहने वाली थी। 7 फरवरी को मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में उसकी ड्यूटी लगी थी। जमालपुर में ही घर होने की वजह से प्रभा एक दिन के लिए रुक गई, फिर अगले दिन 8 फरवरी को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कटिहार पुलिस लाइन आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त भी प्रभा ट्रैक सूट और पुलिस वाला बूट ही पहनी हुई थी। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष रूपक रंजन सिंह ने मौत की पुष्टि की, लेकिन हत्या के पीछे की वजह किसी को मालूम नहीं थी। पुलिस ने कागजी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद मामले की छानबीन शुरू की है। तफ्तीश की राह में जब पुलिस ने परिजनों से बात की तो उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक की बहन प्रतिभा ने बताया कि प्रभा कई दिनों से परेशान चल रही थी और इस परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि हल्का के मुरसंडा गांव का रहने वाला
मोहम्मद हसन और छोटे हसन था, जो नाम बदलकर 2 साल से प्रभा के साथ झूठे प्यार का नाटक कर रहा था। वह उसके साथ समय बिताता था, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे। धीरे धीरे समय के साथ दोनों का रिश्ता और भी गहरा होते चला गया और बात बहुत आगे तक पहुंच गई। जिस लड़के ने महिला सिपाही को अपना नाम तक सही नहीं बताया, उसके साथ वो घंटों बात करने लगी। फरेबी आशिक के फेर में वो इतना आगे निकल गई कि दोनों मन के साथ साथ तन के भी काफी करीब आ गए। प्रभा धोखेबाज प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हुई कि उसे होश ही नहीं रहा। वो प्यार में पागल होकर निजी पलों को भी मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब मोहम्मद छोटे हसन के प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन एक दिन प्रभा को सच्चाई पता चल गई, जिसके कारण उसने मोहम्मद छोटे हसन से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन मोहम्मद हसन ने प्रभा का पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने प्लान बी को एक्टिव किया और फिर शुरू हुई कहानी कुछ खास तस्वीरों के बल पर ब्लैकमेलिंग की। मोहम्मद हसन प्रभा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा, जिससे प्रभा काफी तनाव में आ गई। वह परेशान रहने लगी। उसने काफी दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया, मगर जब मोहम्मद हसन और ज्यादा परेशान करने लगा तो प्रभा ने घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद मोहम्मद हसन पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी देने लगा। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो प्रभा ने महिला थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में मोहम्मद हसन हाथ नहीं लग सका और वो फरार हो गया। अब आशंका जताई जा रही कि फरेबी आशिक मोहम्मद हसन ने ही प्रभा भारती की जान ली है। कितना दिन से चल रहा था, करीब 2 साल से चल रहा था, लेकिन हम लोग को परिवार में किसी को पता नहीं था। इधर हाल फिलहाल ही पता चला, किसी को नहीं बताती थी। अपने आप हर दर्द हर चीज सहती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी। उसमें जो भी मैटर है निजी कारण है, और जो नाम आप बोल रहे हैं वो नाम है, उसके अलावा भी और नाम है। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। एसपी जितेंद्र कुमार ने भी बताया कि पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। निजी कारणों से महिला कांस्टेबल की हत्या हुई है। मामले में सभी 7 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत दूसरे अपराधियों की अरेस्टिंग के लिए एसआईटी गठित कर रेड की जा रही है। मैं जो भी अभियुक्त लोग हैं उसकी पहचान हो चुकी है। एसआईटी जो है हमारी जो है रात से ही हम लोग लगे हुए हैं। एक व्यक्ति को उसमें गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो लोग हैं उनको जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और जो डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे। कुल कितने लोग है अभियुक्त? टोटल 7 लोगों का जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। बहरहाल पुलिस इस पूरी घटना की छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सीमांचल के इस इलाके से लव जिहाद की चर्चा खूब होते रहती है। धर्म को छुपाकर पहले प्रेम की साजिश रचना और फिर भेद खुल जाने पर प्रेमिका को ब्लैकमेल करना, ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन इस तरह महिला पुलिसकर्मी को सरेराह गोली मारकर मौत के घाट उतार देना, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि बाकी के अपराधी पुलिस के हत्थे कब तक चढ़ते हैं और पुलिस कब तक इस घटना का राजफाश करती है। कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात नालंदा के उस सनसनीखेज घटना की, जहां एक साली ने अपने जीजा की गंदी हरकतों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। 35 शब्दों में लिखे सुसाइड नोट में मृतक साली ने आत्महत्या का जिम्मेवार अपनी बड़ी बहन के पति और घर वालों को ठहराया। आरोप है कि कुछ समय पहले बड़ी बहन से लव मैरिज करने वाला जीजा छोटी साली पर भी डोरे डालने लगा। वो प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने लगा और फिर वीडियो रिकॉर्ड कर साली को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर साली ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। क्या है पूरी कहानी, इसे समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जीजा करता था परेशान, तंग आकर साली ने दी जान। सुसाइड नोट में पूरी कहानी। रोज करता था छेड़खानी।
मैं आत्महत्या कर रही हूँ और मेरी मौत के जिम्मेवार मेरी बड़ी बहन के पति हैं और उसी के कारण मेरे घर वाले भी मुझे मारते पीटते हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। अंशु कुमारी के यही वो आखिरी चंद शब्द हैं जो उसने फांसी के फंदे पर झूलने से पहले लिखा, फिर मौत को गले लगा ली। ये घटना कराए परशुराय थाना क्षेत्र की है, जहां बीते दिन अंशु कुमारी ने अपने बहनोई लीलामणि कुमार की हरकतों से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक कराए परशुराय थाना क्षेत्र के पेड़तू गांव की रहने वाली एक लड़की गांव के लीलामणि कुमार से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से इतने मोहब्बत करते थे कि एक दूसरे के बगैर एक पल भी रहना पसंद नहीं करते थे। देखते ही देखते इनके बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई, प्रेमिका ने लीलामणि कुमार से प्रेम विवाह रचाने की ठान ली। घर वालों की रजामंदी से बड़े ही धूमधाम के साथ दोनों की शादी करा दी गई। उसके बाद लीलामणि कुमार अक्सर अपने ससुराल आने जाने लगा। पेड़थू गांव में ही घर होने के कारण उसका आना जाना और बढ़ गया। इसी बीच बहनोई लीलामणि की नजर अपनी छोटी साली अंशु पर पड़ी। अंशु को देखते ही वह मोहित हो गया। वो अंशु पर भी डोरे डालने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपनी मंशा में कामयाब भी हो गया और अंशु उसके बिछाए प्रेम जाल में फंस गई। जीजा पर दिल आने के बाद वो भी बड़ी बहन की तरफ प्यार में पागल होने लगी। फिर उसने एक दिन होश खो दिया। फिर वो हुआ जो जीजा लीलामणि चाहता था। उसने अंशु के साथ संबंध बनाया और उस पल को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। कुछ दिन बाद जीजा और साली के रिश्ते में खटास आ गई। अंशु ने जीजा से नाता तोड़ दिया, उससे अकेले में मिलना जुलना भी बंद कर दिया। लेकिन जीजा को ये बात नागवार गुजरी। वो किसी भी हाल में अपनी साली से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अब गुंडेपन पर उतरकर लुच्चागिरी करने लगा। आवारागिरी में उसने साली के साथ बनाए गए वीडियो को लोगों के सामने लाने की बात कह दी। वह साली को धमकाने लगा कि अगर वो संबंध तोड़ेगी तो बंद कमरे की बात सबके सामने आ जाएगी। अंतरंग वीडियो को ढाल बनाकर आरोपी जीजा साली के साथ यौन शोषण करने लगा। जीजा की हरकत से लड़की मानसिक रूप से परेशान हो गई। दुर्व्यवहार और यौन शोषण से वो काफी दबाव में रहने लगी। इसके बाद दोनों के संबंध की बात घर वालों को भी पता लग गई, जिसके कारण पीड़िता को दोगुनी परेशानी होने लगी। क्योंकि जैसे ही घर वालों को पता चला कि अंशु और लीलामणि में उस तरह के संबंध हैं, तो घर वाले भी अंशु को प्रताड़ित करने लगे, उसे मारने पीटने लगे, जिसकी जानकारी अंशु ने सुसाइड नोट में भी दी है। बहनोई की गलत हरकत और घर वालों की यातना से अंशु और भी ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगी, जिसके कारण उसने बीते दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंशु की खुदकुशी की खबर तुरंत भर में पूरे गांव में फैल गई। पुलिस को भी इसकी खबर लग गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष दीपक कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना का जायजा लिया। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव को अंशु के पिता ब्रजेश कुमार को सौंप दिया। अस्पताल में ब्रजेश कुमार ने बताया कि मेरी बेटी ने खुद ही अपनी जान ले ली है। कोई लड़का है जो मेरी बेटी को तंग करता था। कई बार अंशु की शादी की बात हुई थी, लेकिन जहां भी शादी की बात चल रही थी वो लड़का अंशु की शादी कटवा देता था। आत्महत्या कर लिया। क्या वजह था? वजह था कोई लड़का परेशान कर रहा था, इसको शादी बार-बार कटवाना था। अच्छा, क्या फोन उनसे बात करता था क्या? मृतक अंशु कुमारी के पिता ब्रजेश कुमार ने आगे बताया कि दोनों में फोन से बातचीत होती रहती थी। मोबाइल छीन कर फेंकने के बाद भी अगले दिन अंशु के पास मोबाइल आ जाता था। बार बार मना करने पर भी दोनों नहीं मान रहे थे। वो लगातार बात कर रहे थे, जिसके कारण शादी सेट करने में भी काफी परेशानी आती थी। उसे बहुत समझाया गया, लेकिन इसका कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ा। इन सब के बीच बीते दिन वह फांसी लगाकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो कैसे पता चला कि कोई लड़का इसको परेशान कर रहा था? तो पता कल पहले हो गया था। मोबाइल हमेशा छीना जाता था, तो मोबाइल लेके फिर आ जाता था। इस पूरी घटना को लेकर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि युवती के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेवार बहनोई को ठहराया है। युवती ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि इसी के कारण घर वाले भी मुझे मारते पीटते थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि शव बरामद कर पोस्टमार्टम करा लिया गया है। उससे परिजनों को भी सौंप दिया गया है, लेकिन किसी ने प्राथमिकी के लिए थाने में आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ये देखना होगा कि इस घटना को लेकर पुलिस को कोई आवेदन मिलता है या नहीं, ताकि गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।
नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार में जारी मुखिया की हत्या का सिलसिला पर एक खास रिपोर्ट। "15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार में मुखिया की हत्या का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
पटना, बाढ़, जमुई, बेगूसराय और आरा से लेकर गोपालगंज में मुखिया को मौत के घाट उतारा जा चुका है। बीते दिन भी बेखौफ अपराधियों ने गोपालगंज के थावे थाना के नारायणपुर गांव में मुखिया मोहम्मद कुरैश की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि बेलगाम बदमाशों ने दिन दहाड़े इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि बिहार में मुखिया की हत्या का सिलसिला कब थमेगा? देखिए हमारी तफ्तीश में ये रिपोर्ट। बिहार में ये कौन सा राज? मुखिया को गोलियों से भूना, दिन दहाड़े मुखिया की हत्या, वारदात के बाद भारी बवाल। गोपालगंज के सदर अस्पताल में लोगों का आक्रोश, कफन में लिपटा शव, गमगीन परिजन और तफ्तीश करती पुलिस। प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते आक्रोशित लोगों की ये भीड़ निकम्मी पुलिस की जमीर को जगाने के लिए है, खाकी के खौफ को कायम रखने के लिए है, जिससे बेखौफ बदमाशों ने मुखिया को दिन दहाड़े मार डाला है, जिसके बाद से पूरा गोपालगंज थर्रा उठा है। वारदात के बाद परिवार में चीख पुकार मची है और लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि इस घर के मुखिया की बेखौफ अपराधियों ने मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात के बाद इलाके में काफी तनाव है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि लोग पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुबह 8 बजे करीब घर से निकले भट्टा पे जाने के लिए। इसी दौरान रास्ते में फुलगनी गांव के चौवर में उनकी हत्या हो गई। कैसे गोली मारी गई? कहाँ गोली लगी? गोली पोस्टमार्टम में तो यहाँ आँख के नीचे लगा है। मुखिया की हत्या हुई है, ये काफ़ी निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द अपराधियों को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इस अपराध की घटना से पर्दा उठाया जाए। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव हुए 1 साल से अधिक का वक्त हो गया, लेकिन जीत और हार के बाद की सियासी बिसात में हत्या और खून खराबे का दौर नहीं थमा। पुलिस और प्रशासन की सख्ती और लाख दावे के बाद भी पंचायत खून से लहूलुहान हो रहा है। लगातार मुखिया की हत्या हो रही है, एक के बाद एक मुखिया को मारा जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस बार 1 साल में दूसरी बार गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने मुखिया के साथ खूनी खेल खेला है, जिसकी दास्तान सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जनप्रिय नेता थे और निर्विवाद थे। कैसे हत्या हुई, क्या बताया जा रहा है? इनको पास से गोली मारी गई है। अभी हम लोग ने सामने से डॉक्टर ने देखा है और 5-6 बार उनका एक्सरे करके और फिर क्लियर कर दिया कि उनको पास से गोली मारी गई है। और गोली यहाँ उनके नाक के पास से लगा, नाक के बगल में लगा और सीना यहाँ इस साइड बाएं साइड जाके फंसा हुआ है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़े ये थावे थाना क्षेत्र के फुलगुनी पंचायत के मुखिया मोहम्मद कुरैश है, जिनकी बाइक सवार अपराधियों ने नारायणपुर गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मुखिया को चेहरे पर सटाकर पिस्टल से गोली मारी गई, जिससे मौके पर ही मुखिया की मौत हो गई। हत्या के बाद से पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। पुलिस के मुताबिक मृतक मुखिया घर से नए चिमनी पर नारायणपुर गांव जा रहे थे, जो 10 फरवरी को चालू होने वाला था। सुबह के 8 बज रहे थे जब मुखिया बाइक से अपने चिमनी पर जा रहे थे, तभी इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। फुलगुनी पंचायत के मुखिया हैं अभी मोहम्मद कुरैश, उनके हत्या की जानकारी मिली। सदर